तनख्वाह या अल्लाह फंसिए दे दो बढ़िया। कौन तकलीफ है हो? अपने कमाए डेली 40,000 30,000 हर डे 1200 1400 1500 घर लेके घुसे फिर भी ना खुले और इमाम को 24 घंटा खटवा के 30 दिन बाद 7,000। कसम खुदा की रहम करे, ये पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को कयामत के दिन हिसाब देना होगा। पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। ये हक तलफी है। एगो साइकिल के पीछे कोई कोलवा ठेलता है, खाली पांव रख देता है मोटरसाइकिल, दिन भर में 7 गो गाड़ी ठेलता है तो उसको 2,000 3,000 वो कमाता है। और इमाम डेली 9 गो पोल्ट्री मुर्गी जब करे, 5-6 गो बुतरू फूके, 3 गो बूढ़ा खतवा दे, तनख्वाह साथे आ जाए। अगर कहिएगा वहां से थोड़ा सदर साहब तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बोल रहा तो रहो या अल्लाह, लेकिन माशाल्लाह यहाँ ठीक ठाक है। थोड़ी देर सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या खाली सुन लीजिए, चल दीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। क्या आपके यहाँ जलसों में मिलाद में तकरीरें होती है? उससे अच्छी हर जुम्मा मस्जिदों में खिताब होती है, तकरीरें होती है। अगर वहां अमल कर लोगे तो कसम खुदा की जिंदगी बदल जाए। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे मोहल्ला आएंगे 30,000 50,000 लेके, 1-2 तकरीर लेके पूरे हिंदुस्तान घूमता है, लेकिन इमाम को हर सप्ताह नई तकरीर करना पड़ता है। हर सप्ताह नई तकरीर करना पड़ता है। सबसे बड़े खतीब ये लोग जो मस्जिद के इमाम हैं, लेकिन या अल्लाह इनको घर बुला करके फातिहा करवा के 5 टका 10 टका लिस्ट इतनी लंबी पूरा खानदान के नाम से बख्श दीजिए। किसकी हिम्मत है 10 टका में इतना बख्श पाए? इसलिए थोड़ी देर बैठिए। अकीका एंड वलीमा दोनों सुन्नत और गौसुल वाला जलसा है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे, खा के लोग गया नहीं रह गया। अब 2-4 को जो खानदानी जाने वाला है उसको पकड़ नहीं पाएगा, उसको सोना चांदी खिला दीजिए फिर भी चला जाएगा। लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा बैठे हैं। पुराने पीर बड़े पीर कौन गौसे आजम जो इशा के वजू में कर लेते और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते। और 1 साल नहीं 2 साल नहीं 5 साल नहीं 10 साल नहीं 30-40 साल बल्कि लगातार 40 साल तक गौसे आजम इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो बड़े पीर 16 साल तक एक पाँव में इशा फजर के बीच में एक पाँव में खड़े हो जाते और मुकम्मल तिलावत कुरान कर लिया करते। वो बड़े पीर रोशन जमीन शुरू हो गया ना। ये तो मोहब्बत है बेटा। हाँ यही इसी का वलीमा है बेटा। लुटा दो जो होगा लुटा दो। अभी 2-3 दिन ताजा ताजा ससुराल में मिल ही जाए। मुंह से रहता है ससुर भी हो जाए। खाना खाओ कायल खावे ले वो कुछ बहुत भाव दिखाता है, लेकिन दामाद होता है, वो मेहमान होता है। क्या माशाल्लाह पूछे ना ताजा ताजा बने। हम लोग तो इतना बासी हो गए कि यादों नहीं की सदिया करते, लेकिन अल्लाह वो रसूल का करम है। हम लोग के टाइम में जिस टाइम में 26-27 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है, लग रहा है कि मैं 27-28 साल पहले मेरी शादी हुई हूँ। लेकिन माशाल्लाह ये साजिद इकबाल भाई है, ये भी अच्छा पढ़ता है और अच्छी भी उम्र कम नहीं है, लेकिन ये अल्लाह व रसूल का करम है। उस टाइम में हम लोग शादी के जिस टाइम में तिलक नहीं था, डिमांड नहीं, डीजे नहीं, पड़ाका नहीं, गोरू गाड़ी उस टाइम में हम लोग शादी किए। लेकिन हाँ मेरी शादी थी तो अल्लाह का करम था कि ठीक ठाक लोग डिमांड नहीं किए थे, नहीं किए। आज घर जाते बीवी धाए से सलाम करती है, जानती है बगैर मांग वाला शोहर है, सलाम करती है। और अभी के दौर में बीबी सब सलाम करेगी
जलसा से जाइए, मिलाद से जाइए, मस्जिद से जाइए, 3 दिन बाद आइए, खदान से आइए, कोलोड़ी से आइए, चाहे बाजार से आइए, चाहे काम करके आइए। वो जानती है कि 2.5 लाख वाला दूल्हा है, ये 3 लाख वाला है, ये डिस्कवर वाला है। डिस्कवर वाला आजकल नहीं देखते, बेटी बाप को कागज लिख के बेटा बाप लिख देता है, 20 दिन पहले इमाम साहब लिखवाता है, चाहे गांव के पढ़े लिखे लोग से कि समधी जी को खत लिखना है कि बाराती जाएंगे, टाइम देना है, लिख देता है कि समधी जी तैयार रहना, 4 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ा का 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा, डीजे बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा हो जाएगी। जिस काम के लिए मुसलमान जाता है, शादी के लिए, निकाह नहीं देखा, हिजाब कबूल नहीं सुना, दुआ नहीं किया, खा के चल दिया। जो असल में सुन्नत है मुस्तफा के नाम पे इतना जो तूने सजावट देखा था, जितने तुमने कुमकुमे देखे थे, जितने लेट के फेट कर देखा था, ये सुन्नत मुस्तफा अता के नाम पे किया था। तुमने खाना खा लिया, पटाखा फोड़ा, डीजे बजा के चला, सुन्नत मुस्तफा छोड़ चला। फिर कहता मुसलमानों मौलाना तकलीफ मुसलमान को हो रही है, मुसलमान मारे जा रहे हैं। जब तुम खुशी के मौके पे सुन्नत मुस्तफा अदा ना कर सके तो फिर क्यों शिकायत करते हो? अरे मैदान करबला में पानी नहीं था, लेकिन सुन्नत मुस्तफा हर कदम पे अदा करते चले। इसलिए जरूरी देखते ना, शादी सब बराती हवा, सराती अपने घर, दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा 1:30 बजे रात, कोई कहीं नहीं, 2-4 को 1-2 मेहमान कुटुंब उसका है, बहनों वगैरह बैठल है, कुकुर भूक रहा, दूल्हा चमक गया है, अरे हाँ ये कौन, ठीक बैठ बैठ, कुकुर ना लग, तुम बैठ बैठ। फिर इमाम साहब रजिस्टर लेगा रहा है 1 बजे रात, देखता है कोई गवाह नहीं मिलता, गवाह तक नहीं मिलता है इस कौम में। 2-3 को बूढ़ा बैठा, इमाम साहब पूछता है, चाचा आप सिग्नेचर करना जानते हैं? चाचा आपका नाम गवाही में लिख दे। चल तो मैंने 1:30 बजे रतिया चल जाता हूँ, चलेगा है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बताओ मुसलमानों, जब तो कोई कवाली हो, फंक्शन हो, कोई और जगह हो, तुम ज्यादा आगे बढ़ते हो, तभी सुन्नत मुस्तफा को सीने से लगा के देख। आका फरमाते, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, 100 शहीदों का उन्हें इनाम मिल जाएगा। जब जब गोहरा गोहरी करेंगे तब तब उठ के 2-3 बार आ जाइएगा। देखिए तकरीब मेरी बहुत देर तक होगी, माशाल्लाह। ये कौन है? उनके बड़े भाई। अरे बड़े बड़े होते हैं जी, देखें सटकवा सुभान अल्लाह। लाइए कुछ ला रहे, चाय उला रहे, पिलाइए। वो हम मौलाना यूपी गुजरात वाला नहीं है, चाय पिलाएगा डिस्टर्ब होगा, नहीं डिस्टर्ब होगा। हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, लोग अपने मुंह में पिएगा, हम तो कहते हैं जगवे मुंह हम लगा दीजिए, फिर भी डिस्टर्ब नहीं, एकदम पिलाइए, नहीं होगा किसी को कोई तकलीफ नहीं, हम मुंह मौलाना है ये नहीं, एकदम जगवे मुंह हम लगा दीजिए, हड़हड़ा के खींच लेगा। ये यूपी गुजरात वाली स्टाइल दिखाता है, चेहरे को डिस्टर्ब होता है ना, डिस्टर्ब क्यों होगा जी? ये उलमा बैठे, ये कब चाय पिएंगे, नींद आ रही है, अंदर से पी लेंगे, इसमें डिस्टर्ब क्या बात है? पूरा मजमा को हाथ, यहाँ से हाथ उठाओ, यहाँ से नारा लगाओ, वहां से झूमो, यहाँ से कूदो, तिरपाल में चढ़ के कूद के हाथ तोड़ लो, शांति से सुनिए और मचल के झूम के कहिए सुभान अल्लाह। क्या मजमा में रंग है हजरत, अरे माशाल्लाह क्या रंग है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बहुत अच्छा। मेरी तकरीर इस्लाम मुआशरा पे होती है, मेरी तकरीर में लतीफा भी नहीं होती, चुटकुल्ला भी नहीं होती, कहानी किस्सा नहीं होती है, हालात हाजरा पे जो बीतती मैं उसी को ढाल के मजहब इस्लाम क्या कहता मैं उसी को बयान करता। ये मैं अपने उलमा के दर्द और अपने समाज की कौम के दर्द को बयान करता। आज मेरे बेटों के हाथ से किताब पुथी गायब हो गई है,
जिन बेटों के हाथ में 14 साल की उम्र में किताब पोथी स्कूल कॉलेज मकतब उस उम्र में होनी चाहिए। ट्यूशन पढ़ने के टाइम में, होमवर्क के टाइम में मेरे बेटा गेम खेलता है, लूडो खेलता है, पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है। बाप चुप। अफसोस नहीं लगता? कभी जाके देख कॉलेज में, कभी एग्जाम होता है, कभी कंपटीशन बढ़ता है, कभी नीट का परीक्षा निकालता है, तब देखना कि तुम्हारे कौम के कितना बेटा निकल रहा है। क्या है पैसा? गेट मार्बल टाइल से कब किसके लिए? झोपड़ी में बच्चों को रखना, झोपड़ी में मिट्टी के पत्थर का खड़ा करके दीवार बना के बच्चों को रखना, लेकिन उसके अंदर में पढ़ने वाला बेटा रखना, तालीम वाला बाल बच्चा रखना। उसके अंदर में कोई नीट की तैयारी करे, कोई पीएचडी करे, कोई पढ़ाई करे, कोई एलबीबी करे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। जो मुसलमान कौम का बेटा 10-12 साल की उम्र में 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज कर सकता है, याद कर सकता है, तो वो मुसलमान का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? लेकिन तुमने पढ़ाना छोड़ दिया, मोबाइल बेटों के हाथ में देके जिंदगी तबाह कर दी मुसलमान। गौर करना, उसकी जिंदगी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं आप। मोबाइल से बढ़िया एगो पिस्तौल खरीद के दे दीजिए, किसी को मार के अकेले जेल चला जाएगा, ये पूरा खानदान को चौपट करके कहा जाएगा। जहां मोबाइल लिया वहां जुआरी बनेगा, शराबी बनेगा, यश बनेगा। कल परसों देखिएगा बगैर शादी के दुल्हन घर में आ जाएगी। हाँ, हो रहा आजकल के सिस्टम बदल चुका है, इसलिए औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, कौम का हिस्सा बनेगा, समाज का हिस्सा बनेगा। कटोरा लेके दरवाजे पे लोगों के घुटना टेक के भीख नहीं मांगेगा। संविधान के अधिकार के तहत जब कोर्ट कचहरी पहुंच जाएगा, अपना अधिकार छीन लेगा। लेकिन पढ़ता नहीं। लेकिन नहीं, हम लोग देखते प्रोग्राम करके बाद जाते हैं। कसम खुदा की, लड़का लोग 10 साल उम्र हजरत गेम खेलता है, पिढ़ाम बैठ के दुकान दूरियों खेलता होगा, जरूर याद रखिए। कौन खेलागा? वहाँ 3 गो, वहाँ 4 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो बैठल है। 11 बजे रात, 1:30 बजे रात, 1 बजे रात, कोई पबजी, कोई फ्री फायर, कोई लूडो, कोई मर 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 पार होता है कि नहीं? अफसोस लगता, गांव का पूरा कुकुर सुत गया। ये लड़कों सब नहीं सुतता, सब गांव के कुकुर सुतल है। ये लड़का सब पबजी फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था, बैठता था, वहीं बैठ बैठ के लड़कों सब गेम खेलता है। तो कुकुर घूम करके देख लेके कहता है, ये कुकुर कहां से आया? हमरे डर मन का है बैठा है, तो घरवा मुंह सुन रहे, ये पिला छोड़न हम बैठेंगे, दिन भर बैठबे क्या, रातियों कम से कम कुतवा सोचता है कि ये मेरे खानदान में काहे मिल गया। तेरा बेटा पढ़ने वाला होता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब जाता, मस्जिद में घुसता, इमाम के पास बैठता, रहल निकालता, कुरान खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। तूने पढ़ना छोड़ दिया है, गैर मुस्लिम पढ़ पढ़ के फायदा उठा रहा है। लेकिन हम लोगों ने कुरान रख दिया। बहू सब भी शादी में कुरान लाती है। जो बहू जैसे यहाँ आई है, वो बहू कुरान शरीफ जरूर लेके आई, हर घर में कुरान शरीफ लेके आती बहू, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। एक जगह पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लेके आते हैं, पढ़ते क्या है? बल पढ़ेंगे जब सास मरेगी तब पढ़ेंगे। मतलब ससिया मरने इंतजार कर रही है। अब ससिया चुपचाप खड़ी है, नहीं हिल रही, नहीं डोल रही है, बहू कुरान शरीफ बोल। वाह रे मुसलमान, सही बात है, नहीं पढ़ती बहू सब। सास मरी, चल इसको हम खोल दिया। वो जान रही है कि अब मेरी सास आएगी नहीं, पढ़ना अभी से पढ़, अभी से दुआ कर। शोहर बाहर निकले, तू कम से कम सप्ताह में एक दिन कुरान खोल के आंचल उठा के दुआ कर, तेरी दुआ कबूल होगी। शोहर शराबी होगा तो नमाजी बन जाए।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते थे, रब से कलाम क्या करते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चढ़ने लगे, जाने लगे, हाथी पे गैब से आवाज आई, मूसा अब जरा संभल संभल के चलना, संभल संभल के पांव रखना, इसलिए कि कल जब तेरी माँ हुआ करती थी, तेरी माँ की दुआ तेरे साथ होती थी, आप तेरी माँ दुनिया में नहीं रही। ए मूसा अब तू संभल के आगे बढ़ना, संभल के कोहे तूर पे आना। याद रखना नौजवानों, माँ माँ होती है, माँ की दुआ 100% गारंटी कबूल होती है। हम 10 मौलाना मिलके दुआ देंगे, कोई गारंटी नहीं। पूरा स्टेज के उलमा दुआ दे देंगे, लेकिन गारंटी नहीं। 10 हाजी दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं। 10 पीर साहब दुआ देंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे तोपा में, और तू बम्बे गुजरात सूरत में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाएगी। इसलिए घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख के निकलो। रास्ते में हादसात भी आएंगे, माँ का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाएगी। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदम में जन्नत है। मौलाना झारखंडी कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत। खिदमत करो, मोहब्बत होगी, अल्लाह बख्श देगा, ये अलग है। लेकिन आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत आका ने नहीं कहा। मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया कि पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन लड़का लोग कहाँ समझे सब भाषा। 15 साल 20 साल तक तो माँ को माँ कहता है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ माँ, मेरा कुर्ता कहाँ है, माँ बेटा वहां है, माँ मेरा जूता कहाँ है, बेटा नीचे है, माँ मोजा नहीं मिल रहा है, बेटा वहां हंगर में है, माँ कम्बल कहाँ है, माँ बेटा यहाँ है। माँ बताते जाती है, बेटा इस्तेमाल करता है, माँ करता है, माँ के सामने बैठ के खाना खाता है बेटा। 45 साल 46 साल माँ की उम्र हो जाती है, लेकिन जवान बेटा कपड़ा माँ धोती है, साफ करती है कि शौक होता है कि मेरा बाबू का कपड़ा, मेरा बेटा का कपड़ा। मोहब्बत होती है माँ की, बहू नहीं है शुद्ध होती है। लेकिन जहां वही बेटा शादी हो गई, घर में बहू घुस गई, बहू आते 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 चेंजिंग शुरू, पता नहीं वो घर में बहू है जादू करनी है, एक फूंक मारती है। हम लोग फूंकते फूंकते थक, लेकिन कुछ असर नहीं कर पाए। अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके तोपा बस्ती यहाँ बात नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ फूका फूकी नहीं, ये सब गोला ऊपर, यहाँ सब ठीक ठाक, गोला ऊपर। रामगढ़ से और आगे। याद रखो नौजवानों, तुम कहीं भी मौलाना के पास आ खिदमत करते रहो, लेकिन तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, काम ना आएगा। जलसा सजा मस्जिद बना, हज कर ले, उम्रा कर ले, मक्का मदीना में पड़ा रहा, लेकिन अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, बेकार होगा। और माँ बाप अगर राजी है, घर से निकल के अजमेर की धरती जाओ, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना चला जाओ, मुस्तफा भी राजी। माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ माँ होती है। बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया? क्या बीवी से हम लोग मोहब्बत नहीं करते? सब उलमा करते हैं, आप भी करते हैं। अब बीवी से मोहब्बत करना ये गुनाह थोड़ा है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। मेरे आका एक ही बर्तन में खाना खाया करते थे, कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो, जिंदगी सवर जाएगी। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। लेकिन अभी के नौजवान बूढ़ा माँ बाप हो जाता है ना, कभी पूछता नहीं कि क्या खाइएगा, पूछता नहीं, पूछता 90% लड़का लोग नहीं पूछता क्या खाइएगा। बाप बूढ़ा बेचारा घूम रहा है, बैठा है, जो घर में मिला ले खा के सो।
बूढ़ी माँ है, 3-4 बहू है, बेचारी बूढ़ी पानी लिए माँ तरस रही है, उम्र हो गई है, कहाँ बहू पानी देंगे आधा घंटा कहते 1.5 घंटा लगा नहीं दे। माँ के लिए कभी कुछ लेके नहीं आएगा, लेकिन बीवी के लिए कुछ न कुछ जरूर छुपा के मगरिब के टाइम में गुप चुप चुपे चुप, हाँ एकदम गुप चुप ला के दे दिया, कोनवा में बैठी चुपे चुप। हवा सास के सामने बैठ के 10 गुप चुप खा गई, पता नहीं चला सास को कहाँ खाए, चूंकि गुप चुप। सास पूछते की लगो मुँह बोलना खांसी में 10 गो पार। खिला, कौन बीवी को मना करता मत खिला, लेकिन पहले माँ को खिला, माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी, माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की रजा में रब की रजा। हम लोग के पास दौड़ के आता है, झारखंडी बाबा आए हैं, एक जगह गए, परसों प्रोग्राम में गए थे, कल तो इधर थे, परसों बुखार, आज कल बुखार में थे, परसों गए, 2-3 आदमी को बोतल पानी लेके दौड़ के आया, झारखंडी बाबा एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं, 2021 से समय एक बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, हम अब पूरा चपाकले पढ़ने लगे। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान को दिया कवरेज एरिया से बाहर, एक बोतल का है, चपाकले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, घुलमुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पी। खुद तू नमाजी बन जा, तुझसे लोग पानी पढ़वाए, तू खुद नमाजी बनता, तुमसे लोग मुर्गी ज़बह करवाएगा, तू खुद नमाजी बन के देख, घर में आओगे तेरी बीवी तुझे सलाम करेगी। लेकिन आज बीवी भी सलाम नहीं करती, कहाँ हम लोग के बीवी सलाम करती। देहातों में सिस्टम थोड़ा है, जुमा पढ़ के आइए फिर भी चुप, कहीं से आइए फिर। वो लोग जानते हैं कि साल में एक दिन ईद में सलाम करना है, वो भी 5G HD सलाम बीवी से सुनना हो तो ईद में सुनना। बस ईदगाह से आइए, बीवी दीवारी में खड़ी है, फिर बाप आओ न रे आज सलाम करबो, तैयार है एकदम, शोहर उधर से आ रहा है, बीवी एकदम तैयार है, जाओ जाओ, ठीक शोहर दरवाजे पे आता है, अस्सलाम वालेकुम, इछावड़ा हो गड़ी हो, किसमिस दूध खा ले, नहा ले, चुप चुप। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब बीवी नहीं करती है ईद में सलाम HD। पहले कपड़ा देखेगी, अगर ईद से पहले कपड़ा ठीक ठाक रहा तब सलाम ठीक ठाक होगा, और अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगा के रखती, मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम। अच्छा लग रहा है, कुछ देर 1 घंटा बोल दे भैया, 3 घंटा, अच्छा है 3 घंटा। किसी के पास नंबर है 108 गाड़ी, उसको कॉल करके रखिए, मेन रोड में खड़ा कीजिए, आली को खटिया ला के यहाँ बिछा के रख दीजिए, और इतना कड़वा तेल मेरे माथा बगल में लाके रख दीजिए। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी को फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जा रहा हो और रांची चले गए हॉस्पिटल में भर्ती हो, देखना हो तो फोन में बतिया कर ले, अभी बात नहीं होता हो सुतल हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोज का मसला है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए रे बाप, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जा सकता, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल काहे बैठबो, जब जन्नत जब करबो बैठी की होता हो, चल लियो घर। हम बोले सुन लीजिए, बोल ना सुनबो, जब जन्नत जब बैठी की होता। और सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होगा कोई बूढ़ा नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा। कल मैदान
मैदाने महशर में ज़मीं तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, नामा अमाल का दफ्तर खुला जाएगा। जो जन्नती होंगे एक सब में खड़े होंगे, जो जहन्नमी होंगे एक सब में खड़े होंगे, लेकिन जो फैसला होगा रब का मोहर लगेगा। जो जन्नती होगा वो सभी जवान होंगे, जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों जिंदगी बची है, जब अल्लाह जवानी जन्नत अता करेगा तो जवानी में रब की बारगाह में जाके सजदा कर लेना, पांचों वक्त नमाज पढ़ लेना, तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, मैदान महशर में चमकता जाएगा। जवानी में नमाज पढ़िए इमाम साहब को आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनी आबादी है इस मोहल्ले में? 300 ना? एक ही मस्जिद में है 300 घर, एक कमेटी 300 घर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एकता है। नमाजी मोटा मोटी 200 होगा, जरूर होगा 200। जब 300 घर में 100 छोड़ दीजिए, 150 वो भी मौसम बढ़िया रहा तब। अगर बादल छा गया तो 100, 2-4 को पानी पड़ गया तो आधा, अगर पानी थोड़ा ज्यादा पड़ गया तो उसके आधा, गरज दिया तो 6-7, मलक दिया तो। वाह रे मुसलमान, नमाजी की तादाद बढ़ाओ गाँव में। जुमा भी पढ़ने जाता होगा लगभग 6-7 आदमी, क्या जब 300 घर तो 200 आदमी जाएगा, जुम्मा तो जाएगा तो 600 आदमी होगा, फुल हो जाता 600-700 आदमी। आलम मान के चलिए 600, जबकि 700-800 होता होगा। 600 आदमी अगर 10-10 रुपया देते होंगे जुम्मा दिन, कितना होता होगा? सप्ताह आप लोग के गांव में 6000 उठता होगा सप्ताह। तो सप्ताह में 12 महीने में आपका मस्जिद में कम से कम 25,000 रुपया उठता होगा, है ना? माशाअल्लाह, इतना उठ जाता है ना 25,000 महीना। वाह रे वाह, क्या तब तो इमाम की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए गाँव में, इतनी बड़ी आबादी में होनी चाहिए। अब 10 रुपया लेके जाइए मस्जिद में, फंड बनाइए, फंड इकट्ठा कीजिए पैसा। बहुत भयानक वक्त आने वाला है तेरे सामने। जुमा पढ़ने जाओ, सप्ताह में एक दिन कम से कम 10 रुपया देना ईमानदारी से। तोपा वालों, अगर 300 घर से अगर आदमी 600 जाएगा, 10 रुपया अपने नाम से देगा नहीं तो 6,000 रुपया सप्ताह में उठेगा हाथ में पैसा। बताइए 2 सप्ताह में 12 होगा, कितना पैसा हो जाएगा? मस्जिद संगे मरमर मार्बल टाइल से इमाम का रूम में एसी हो जाएगा, पूरा खूबसूरत बन जाएगी। देगा तब। यहाँ तो डेली मोड़ में जाके गुपचुप, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा गर्दन तक ठूसेगा, डेली 7 को पुड़िया खाएगा, और जुम्मा दिन मस्जिद में जाएगा, डब्बा दे के आंख बंद, तस्बीह शुरू। चाचा 10 टका दी, इसलिए जुम्मा के दिन हजरत से, इमाम साहब से, कमेटी वालों से गुजारिश है कि सलाम फेरने बाद पैसा उठाए, पहले डब्बा मत चलाइए, सलाम के बाद और चलते मत रहिएगा, ये भी सिस्टम बंद कीजिए। हड़हड़ा के मत चलिए, क्यों चलोगे? डेली सप्ताह में गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, डेली 4 को मतलब सप्ताह में 5-6 किलो पोल्ट्री खाते हो, डेली तेरा बेटा पूरे परिवार में 20-25-40-50 को पुड़िया खाता है, तो सप्ताह में 10 टका काहे देगा? देना होगा, क्यों नहीं देगा? देना। डब्बा रखे चदरा जाके बनाइए वेल्डिंग मिस्त्री पर, इसमें झनझन आए, आंख बंद करेगा एकदम मुंह में सामने देना होगा। तस्बीह 2 मिनट रोकिए, पहले 10 टका। क्यों नहीं देगा? देना होगा, कोई बात नहीं जाएगा। डेली सप्ताह में तुम कुछ खाओ, मुझे तकलीफ नहीं है। तुम 10 टका 2 गो पुड़िया लेता है, एगो पुड़िया तो 25 रुपया रजनीगंधा, छोटके पुड़िया मान लो 5 टके वाला। सप्ताह में अगर 36 पुड़िया खाते हो, 2 गो पुड़िया मत खाना, 34 गो खाना, और 2 पुड़िया पैसा बचा लेना।
कि हमको इसको मस्जिद के डब्बा में देना है। मेरी माँ बहने, आपका बच्चा बाबू जा रहा है, बेटा ए मेरे बाबू सुनो, मैं पूरे सप्ताह नमाज ना पढ़ सकी बेटा, कुरान ना पढ़ सका, जुमा है मस्जिद जा रहे हो, जाओ मेरे लाल मेरे नाम से 10 रुपया डब्बे में डाल देना, जब कोई काम ना आएगा तो यही काम आएगा। इसलिए माँ बहने 10 टका दे दे, और हर आदमी लेके जाना होगा आपकी जुम्मा। इमाम साहब और कमेटी वालों से टाइट हो जाइए, एकदम उठाना होगा, नहीं तो गेट पे देना, 10 टका दो, अंदर घुसो वरना बाहर में बैठो। ये कौम इतना ढीठ, ना इमाम की तनख्वाह बढ़े, ना निकाह खानी बढ़े, ना फातिहा खानी बढ़े, सब बढ़ गया, हम ही लोग हट गए। न मस्जिद का भी काम हो रहा है, जनाजा खाटी एसी का होना चाहिए, होता है कि नहीं आपके गाँव? बढ़िया खाटी हो, 1-1.5 लाख रुपया लगता है उस खाटी को। अभी हर लड़का प्रदेश में रहता है, बाप मर जाएगा, 7 घंटा 12 घंटा 24 घंटा जनाजा इंतजार करना पड़ता है। एसी का खाटी हो ताकि मशीन लगा के जनाजे को कम से कम 24-12 घंटा रख सके, 24 घंटा। अब वही खाटी हम हिला के ले जाइएगा, खाटी भी डबल हो, बढ़िया हो, इमाम का रूम भी एसी हो, बढ़िया कूलर हो, इमाम का पंखा बढ़िया, मस्जिद कायदे का हो, पानी हो, सफाई हो, फूल हो, बगीचा हो, मीनार खूबसूरत हो, देखे के लगे हाँ मस्जिद में इबादत की जाए, थोड़ी देर बैठे 2 रकत की जगह 4 रकत पढ़, सुकून मिल जाए। घर तो इतना संवारते हो, मार्बल टाइल। अभी एक जगह जलसा में गए थे, बोला झारखंडी बाबा, हाँ झारखंडी बाबा आपका जाने का टाइम हुआ, स्टेज पे जाना तैयारी कीजिए। तो गाँव देहात में जलसा था, हम बोला ठीक 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 ठीक। तो हम बैठे तो रूम में डेरा दिया था, वहीं एक लोटा रखा हुआ था, पानी बाल्टी लोटवा लिया, जल्दी रुकिए, उधर कहाँ अंधेरा में जा रहे हैं, उधर लतूत है वहाँ, नहीं सब मकई उकई प्याज व्याज लगाए, उधर मत आइए, रखिए लोटवा, यहाँ नया बाथरूम बना, यहाँ चलिए। बाथरूम घुस गए। अब जब बाथरूम घुस रहे, ऊपर से नीचे खाली बाथरूम में देख रहे हैं, हम बोले बाथरूम हो कि सैलून हो, इतना सजाया था बाथरूम, एकदम टाइल्स मार्बल शीशा, एकदम डब साबुन अलग, फेस वाश अलग, एगो स्टील के पेप, एगो तौलिया, अल्लाह बोले कहाँ घुस गए। उसके बाद इस्तिंजा वगैरह कहने में घूम करके यहाँ नल के पास हम 2-3 गो नल है, वो छू दिए, घुमा करके हाथवा छान दिए, अब पानी हाथवा में क्या गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा। हम बोले या अल्लाह फांस गए रे बाप, बरिए तरफ ठीक ठाक, यहाँ कहाँ घुस गए। घर वाला बोल रहा है झारखंडी बाबा, बोले हम हाथ पाँव धोएंगे, देखो नहा रहा की बात है। हम कहले फांस गलियो, नहायो ना फांस गलियो, ये कहाँ छू दे दियो, ऊपर से पनिया गिर रहा है। बोल रुक रुक रुक, उसके बाद उसको घुमा दिए, किसी सूरत बंद हुआ, अब की बीच वाला हुआ उठा दिए, अब की गरम डब कल पानी एकदम खदखदार, बोले मरा है। अरे वाह ये कहाँ घुस गए। फिर निकल के पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है रे? पर 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया बेटा, पर मैया पास बातचीत 6 महीने से ना हो रहा। वाह रे नौजवान, का पैसा हो तो केटीएम गाड़ी, मार्बल टाइल्स, बैटरी बाथरूम बना, मना नहीं है, लेकिन उस माँ बाप के लिए तूने क्या किया जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में, 24 घंटे दूध पिला के तुमको जवान किया है। तुम्हें उस माँ का 1 रात का हक जिंदगी में अदा नहीं कर सकते। एक डॉक्टर बन के आया विदेश, हम डॉक्टर बन गए हैं, आपने बड़ी खर्चा किया, हम आपकी हक अदा करेंगे। माँ ने कहा बेटा माँ बाप का हक अदा कोई नहीं कर पाता है रे, तुम कैसे करेगा? बोल हम करेंगे। तो लड़का डॉक्टर बन के आया। माँ सोची चलो जब बेटा पढ़ा लिखा है यार कर रहा, माँ हम हक तेरा अदा करेंगे, आपका हक अदा कर देंगे। आपने बहुत बचपन में मेहनत की है मेरे पीछे, हम पढ़े हैं किताबों में, कहानियों में, लेखकों ने लिखा है, राइटरों ने रेटिंग दिया है, तो हमने पढ़ के देखा है कि आप बड़ी मेहनत करते हैं माँ बाप, हम चाहते हैं हक अदा करते हैं। माँ बोली नहीं होगा बेटा, तुम अपने रूम में जहाँ घरों में सुतता है सुतबल नहीं, हक अदा करेंगे। माँ ने कही तब ठीक है, तो आज तुम मेरे ही साथ सो जाओ, बचपने में सोता था, सो जाओ, हक अदा करोगे सो। माँ के बगल में बूढ़ी माँ 65-70 साल की माँ सोई है, डॉक्टर साहब माँ के बगल में सो गई। ठीक थोड़ी थोड़ी डॉक्टर साहब की नींद आने लगी, माँ उठ के बैठी, बोल हाँ बेटा डॉक्टर साहब सो गया, कारे प्यास लगी, 1 गिलास पानी पिलाओ।
माँ कही बेटा उठा, जाके घड़ा से पानी निकाल के माँ को दे दिया। माँ पानी पीते पीते आधा गिलास पे आधा गिलास वहाँ जहाँ लड़का सोता था वहीं गिरा दिया। बेटा देखा, बोला हाँ बूढ़ी माँ है, चौक गया। बोल कोई बात नहीं माँ, गिलास रख के फिर लड़का सो गया। देखा माँ देख रही कि हाँ अब नींद आने वाली है। ठीक नींद आई, अरे बाबू सो गया क्या? प्यास नहीं बुझी बेटा, थोड़ा सा और पनिया दो। फिर जाके बेटा पानी निकाल के लाया, फिर माँ को दिया। माँ फिर पानी आधा पी ली और फिर थोड़ा थोड़ा हिला के गिलास में रख के फिर गिरा दिया। फिर जहाँ लड़का सोता था वहाँ पनिया, और माँ फिर गिरा दिया पनिया। बोला बेटा क्या करे, नहीं दिखाई दिया। बाबू अच्छा ठीक ठीक, आपकी गहरी नींद से डॉक्टर साहब सो गया। 1:30 बजे माँ रात हिला रही है। बेटा अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब उठ उठ उठो, उठ के बैठ गया। क्या बात है माँ? बोल ठंडा पानी प्यास नहीं बुझी बाबू, थोड़ा हमको गर्म करके दे। बेटा फिर उठा, फिर गर्म किया, फिर लाया, फिर पिलाया, फिर आधा पानी माँ पी, फिर आधा पनिया जहाँ सोता था लड़का वहाँ गिरा दिया। बोला हाँ माँ कहाँ सोएंगे, थोड़ा घिसक के सो जाओ बाबू, क्या करें। 3 मरतबा हो गया। चौथी बार बेटा का माँ बेटा को माँ कहने का बेटा पानी पिएंगे। बोला ये पानी घड़वा यहाँ मथुरा में लगा रख देंगे, हम सुतेंगे कहा बेटा हो गया एक ही रात में 2-4 बाद में। अरे 3 साल तक तुम बिस्तर में पेशाब करता रहा, हम तुम्हारे पेशाब में रात भर सोती रही, सूखे बिस्तर पे तुमको सुलाई। ए बेटा सुन लो, कोई बेटा चाह लेगा कयामत तक माँ बाप का हक अदा, एक रात का हक अदा नहीं कर सकता। अरे माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, अरे आने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लग नहीं रहा कि एक आदमी जलसा करा रहा है। पूरा कमेटी अंजुमन में ऐसा जलसा नहीं होता है ना। बहुत इत्तेहाद है हजरत। पैसा देख रहे हैं कैसे दे रहा है ना। अच्छा वो नका 5 टका वाला पटिया का नहीं चल गया, उसको बोला ना, उसको हमको बड़ी नजर है। वो पैसा बड़ी बढ़िया दिखाओ, बहुत बढ़िया दिखा रहा है। हम बड़ी देखें पैसा दिखाओ पैसा। आप लोग लगता है कि 1 घंटा उससे ज्यादा सुनेंगे। ला बेटा सोना सोना लाडू। अरे माशाल्लाह, ये सदर साहब का लड़का है ना। अरे माशाल्लाह, ये जो इनके घर में जलसा है, वो जो नोट दिए थे ना। अरे वाह 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 बेटा, 2-4 बार आया सोना सोना लाडो, कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। माँ बहने बैठी है, 1-2 खुराक उन लोगों को लिए भी जरूरी है हजरत। इन लोगों को नमाज पढ़ने कह दीजिए। अरे वाह, कमरवा सीधा ना हो। एक औरत के पीछे चाची नमाज इस उम्र में पढ़ना चाहे, काहे पढ़ते हैं, कमरवा सीधा ना हो। सही बात है, हम देख रहे हैं। और खेत तरफ जाने दीजिए, घूमने दीजिए, घास काटने दीजिए और काम करने दीजिए, सब करेगी। घर की माँ है, माँ को नमाजी बनना होगा, बाप को नमाजी बनना होगा। बेटा कुछ कर रहा है फिर वो भी नमाज पढ़ेगा, सबके लिए नमाज पढ़ जाए। 7 साल के बाद उसको पढ़ाया जाए, 10 साल में मार के पढ़ा। लेकिन जिस घर में बूढ़ा बाप है उनको नमाज पढ़ना होगा। अब आपको कोई काम नहीं, मस्जिद जाइए, घर आइए। अब 55 साल उम्र हो गई, वो भी मोबाइल या टीवी करेगा, घर में बरकत होगी। अब हम लोग के पास दौड़ के आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखने जाएंगे? बोल नहीं हजरत, घर में हरकत बरकत नहीं होती है, कम से कम हजरत मेरे घरवा जाके देखिएगा, 2-4 को ताबीज दे दीजिएगा। बोले कोई उपाय नहीं है, पर कम से कम घरवा बांध दीजिएगा। हम बोले घर नहीं बांधते, पूरा खानदान गोतिया बांध देंगे। घर बनवाता है, नमाज नहीं पढ़ा, बल बरकत नहीं होती। बल हजरत मेरे घर में लगता है कोई शैतानी वसवसा है। हम बोले नमाज नहीं पढ़ोगे तो शैतान का खानदान आ जाएगा, पूरा गोतिया आ जाएगा। एक मौलाना नहीं, पूरा मोहल्ला मौलाना बोला नमाजी बन जा।
कितने सुकून मिलेगा। पुराने पीर बड़े पीर गौसे आजम वो पैदा हुए माँ कैसी थी, अरे जिनकी माँ रात रात भर कुरान पढ़ते, अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता याद करता जाता, माँ पढ़ते जाती बेटा रटते जाता, माँ तलावत करती बेटा हिफ्ज़ करता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, एक रमजान को 470 हिजरी में जब दुनिया में तशरीफ आए गौसे आजम, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार करे, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माए टीवी देख देख के सोती है, माए बहने अभी के दौर में सीरियल देखती है, मोबाइल देख के सोती है। बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम पोपची पैदा होता है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होता है, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम बोतल पैदा होता। क्या हो माँ अगर आज भी कहीं से फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी गुलाम हुसैन पैदा। माँ टीवी देखेगी रात रात, सीरियल देखती। फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। मौला अली आते, जब तक नहीं घर आ जाते बीवी फातिमा खाना नहीं खाती थी। ईशा के नमाज पढ़ के भी फातिमा मुसल्ले पे तस्बीह पढ़ के रात बिताती, नहीं सोती नहीं खाती, शोहर का इंतजार करती। जब तक शोहर ना आते नबी की बेटी फातिमा खाना नहीं खाती। रात का हिस्सा भी जाता, फातिमा ज़हरा के आंखों में नींद आने लगती। फातिमा ज़हरा दोबारा वज़ू फरमा लेती, कुरान की तिलावत करते जाती, ताकि रात भी कट जाए और शोहर के आने का इंतजार भी हो जाए। कुरान पढ़ के शोहर का इंतजार करे। आज हमारी बहू बेटी करेगी, 9 बजे रात आइए मोड़ से, 9 बजे घर घुसी, देखिएगा बहू सब बेटी सब बीवी सब खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही। नहीं तो कल चेक करके देखिए, बाहर से आइए एकदम 9 बजे, कहाँ शोहर है, कहाँ पति है, कहाँ मेरा हस्बैंड है, कोई हिसाब किताब नहीं। यहाँ बहु बेटी बात नहीं बता रहे भैया, यहाँ सब दूध के धौल है, यहाँ इंतजार करती है। ये सब बात चरही हजारीबाग के ऊपर, यहाँ नहीं उधर। 9 बजे आइए, 9 बजे खाली आके टाटी ठोकिए दरवाजा घर के। 9 बजे ए सुधने की दरवाजा खोल, मैं खेलने कहाँ मरल सीधे, अभी तक कहाँ मरल बलवा मोड़वा मली बल वही मर जाती, घर घर नहीं का है। यहाँ बहू बेटी नहीं कहती है, यहाँ वाली बेचारी सब दूध की। बहुत अच्छा सुन रहा, बहुत अच्छा सुन रहा, कसम खुदा की माशाल्लाह। 1 घंटा हमको लगता है बोलना हो, लेकिन एगो सिस्टम यहाँ जब हम देखें, चूंकि मैं 36 हो गया, 40 में से बोल रहा था मैं, 42 से 4 और 2 6 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। 6 मिनट सुनिएगा एक सिस्टम। लेकिन यहाँ देखें, जो जलसा मिलाद करवाता है वही लोग इनाम देता है, यही सिस्टम है यहाँ का। हो भी सकता है जबकि सब लोगों को इनाम भी देना चाहिए, नारा लगाना चाहिए, मचलना चाहिए। इनाम कोई बड़ी बात नहीं, हम कह दिए, लेकिन सबको झूमना चाहिए। अब देखते हैं जिनके घर का जलसा है वही लोग आ रहा है, घर के मिलाद हम ऐसा नहीं कि नबी की महफिल है, इनाम देना अरे इनाम लेना, नबी की तारीफ करना सहाबा का तरीका है, अरे इनाम से नवाजना रसूलुल्लाह का तरीका। कोई भी दे सकते हो, कैद नहीं है, नारा कोई भी लगा सकते हो, हम चाहे तो हर कोने से नारा लगवा सकता, लेकिन नहीं, आपकी मर्जी नहीं, जबरदस्ती का है। बस हमारे ऑलमोस्ट सुन रहे मेहनत से एक यही इसी तरह एक दो मूड बनाओ 20,000 में मूड नहीं बना, एक दो इशारा है मेरा मूड नहीं बन रहा है, तुम 40,000 लिया मूड नहीं बना, बस
50,000 लेगा, मेरा मूड नहीं बन रहा है तो पैसा दे दो। 50,000 लेके मूड नहीं बन रहा है। शायर लोग भी हमारे से नहीं पढ़ते, नसीम भाई पढ़ते कि नहीं, मसाहिद भाई नहीं पढ़ते, मुबारक भाई पढ़ेंगे, देखिएगा सब आप लोग पढ़े कि नहीं, कितना अच्छा अंदाज है। DD3 मशीन चोंगा लेकर आता है, हमसे मतलब भागलपुर में मुलाकात हुई, हमने कहा कि आप लोग मशीन लेके आए हैं, अब की हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री हो। होता है ना पहले फिर खोलते खोलते फिर खड़ा हो जाए, फिर सबको खड़ा कर देगा, फिर बैठेगा, ये ताजा मतला, ये छाकल मतला, ये भाप लागल मतला, ये चटनी वाला मतला, सुनते रहो मतला। तब ने वो शायर प्रोग्राम करके गुजर रहा था, एकदम गुनगुनाते जा रहा था, तो क्या रास्ता उधर उस टाइम में नहीं था, अब खेत बहियार की तरफ जा रहा था, तो बहियार खेत में वो कुआं बना था 20 फुट या सरकारी योजना, वो कुआं में वो आदमी गिर गया, गिर के आदमी करा बचाओ बचाओ बचाओ। अब शायर प्रोग्राम के बाद जा रहा था 8-9 बजे सुबह सुबह, तो देखा एक आदमी गिरा, बचाओ बचाओ, ये शायर की गर्दन में गमछा डाल दिया, कुआं पकड़ के आदमी उठा, बोला शुक्रिया शुक्रिया आपने मेरी जान बचाई। का शुक्रिया अदा करो, मैं एक शायर भी हूँ, मैं एक शायर भी हूँ, बैठिए 2 शेर सुनिए। कहा कि माशाल्लाह सुनाई, उसी तरह जान बचाया सुना, जब जान बचाए हो कुआं से उठाए सुने, 2 शेर सुनाया, कहा सुभान अल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा, कहा 2 शेर और, कहा ठीक 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 अच्छा सुनाइए, फिर सुनाया, फिर कहा कि आज ही रास्ते में जोड़े हैं नया ताजा ताजा मतलब सुनो, फिर सुनाया, फिर कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा, फिर कहा कम से कम 2 शेर और सुनिए, कहा ठीक ठीक सुनाइए, फिर दोबारा अपनी डायरी निकाला, कहा 2 शेर और सुनिए, कहा शायर साहब हमको दोबारा कुएं में धकेल दीजिए, हम वहीं रहेंगे, ठीक रहेंगे, हम इतना नहीं सुन सकते, हम वहीं पनिए मोड़ जाएंगे। तो कहने मतलब है आजकल भाई आए हो ठीक है, शेरो शायरी हो रही है, आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट हो जाए, अब 2 घंटा 3 घंटा। एक शायर को गांव में आया, बोल मतला समात कीजिए, मतला समात कीजिए, तो शेर जो होता पहला शेर उसको मतला करता, मक्ता आखिरी वाला करता, मतला समात कीजिए। तो उस गांव में पढ़ा लिखा कम था, लेकिन वो मतला जिसको कहता था गांव में पीता था, बड़ी उसको मताले कहता था, बड़ी बड़ा पियंग था। जब भी आता उठता शायर मतलब समात कीजिए, मतलब समात कीजिए। 2 आदमी उठ के आया, बुढ़ा ए मौसा खाली मतलब चंद दवा दलन की सबू दलो, खाली मतलब नमाजे बार-बार सबू ले लेके मतलब समात कर कि मतलब सुनता, तो कहने मतलब ये कि एकदम सुनाइए, कौन मना करता है, लेकिन उतना ही सुनाए जितना सुन सकते, होता है ना। माशाल्लाह हमारे शायर लोग बहुत अच्छा पढ़ते, हमारे झारखंड की तरह कहीं शायर नहीं मिलेगा, मुकर्रिर भी एक से झारखंड में हजरत शायर भी एक से एक है, हमको कोई बाहर की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोग खाली देखने के लिए गुजरात बॉम्बे, हमें लोग को पैसा दे दीजिए, हम लोग गुजरात से आएंगे हेलीकॉप्टर, हमको कि झारखंडी बाबा ऐसा मौलाना है इंडिया में जो जहाज से आएगा, कभी है कहाँ, कभी आपके सामने पैसा दीजिए, हम गुजरात जाएंगे, वहां से जहाज करके आएगा, हो गया। अब गाँव घर वाला आता है बोल सूत नहीं, इमाम साहब जी यहाँ बैठ कर वो तो सूत, इमाम साहब टुकुर टुकुर सूत होता है, नहीं देता पैसा गाँव घर वाला, बाहर वाला देगा 50,000 नजराना, 20,000 इनाम, रामगढ़ से रिसीव करेगा, हजारीबाग में छोड़ेगा पानी है ना, उसके बाद साथ में क्या कहते हैं बिस्किट सब मिला के हजरत सलाम सिगरेट सलाम। हमारे झारखंड में जितने अच्छे अच्छे शोरा है, कसम खुदा के पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं। ये देखिए हमारे अलहाज क्या कहते हैं मुबारक से मुबारक आ रहे हैं, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हजरत अलहाज मुबारक मुबारक गौसुल्लाह कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, क्या इनका कलाम की सुबार आज भी पढ़ते हैं, मोहब्बत से पढ़ते हैं। रबीउल अव्वल में तो उनसे जब फोन करते थे, कहाँ मुबारक भाई कहाँ हैं, बोले अभी हम दरभंगा में हैं, हवाई अड्डे में, यहाँ से दिल्ली निकलेंगे। फिर पूछे 2 दिन के बाद कहाँ है, बस दिल्ली से डायरेक्ट भुवनेश्वर जा रहे हैं। ये हमारे झारखंड एक से एक शायर, एक से मुकर्रिर, लेकिन हम लोग के झारखंड में इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम 10-12 हजार, इनके भी मजबूरी है। हमारे देखिए हमारे मुश्ताक
बाबा आप ही हैं? मदरसा चलाते हैं ना? माशाल्लाह मदरसे का स्टाफ है। मदरसे में ध्यान दीजिए, मदरसे में माशाल्लाह। देखिए हमारे मुबारक साहब जो पढ़ते ही नहीं बल्कि पढ़ाते भी, और शेर व शायरी करते नहीं बल्कि खुद पढ़ते पढ़ते लोगों को शायर बना देते हैं। सुनेंगे अभी, अच्छा पढ़ते हैं, हम तो अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन बस अपने इलाके के उलमा, अपने मस्जिद के इमाम, अपने इलाके के आलिमों पर ज्यादा फोकस कीजिए। अपने माँ बाप पे ज्यादा फोकस करो, अपने मजहब इस्लाम पे ज्यादा फोकस करो। आज अगर चाहता है यहूदी के मुसलमान निहत्थे यहूदी लोग ये चाहे कि फिलिस्तीन के उन यतीम लाचार गरीबों को मार करके इस्लाम मिटाएंगे, ये फिलिस्तीन के मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर देंगे, ये यहूदियों को इस्राएलियों का भूल है। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, गजा का चंद मुसलमानों को मारने से इस्लाम नहीं मिटने वाला। अरे इस्लाम मिटाने के लिए 22,000 काफी के मैदान करबला में आया था, एक तरफ 72 सब्र करने वाला खड़ा था, पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीद का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। इसलिए कि इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा आपने सुना। रात भी काफी हो गई, कौन 1 बज गया ना, कह रहे थे लोग, बोले हजरत 12:30 बजे तक पूरा चलेगा। फिर मुबारक भाई भी पढ़ेंगे, 2 बज ही जाएगा। मेरी तकलीफ से ज्यादा अगर सुनना हो, माँ बाप ने आपको मजार हटिया बाजार नहीं जाना है, ना मजार जाना है ना बाजार जाना है, घर में अच्छी लगती घर में रहना। शोहर बाहर से आए तो सलाम करना, शोहर के सामने मोहब्बत से खड़ा होकर 1 गिलास पानी हाथ में देके बैठना। उलमा बैठे, एक जिहाद का सवाब मिलता है उस बीवी को जो शोहर के हाथ में पानी देके बैठती है बगल में। बिन बोले जो शोहर के पांव दबाए, यानी शोहर थक हार के काम करके बाहर से घर घुसे, बीवी सब काम छोड़े शोहर के सामने जाए, वक्त मिले खिदमत करे, पांव को दबाए। यानी जो बीवी अपने शोहर के मोहब्बत से बिन बोले पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, आपके तोपा में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल। ये सब बात जो है ना, ये सब जो बात है वो हजारीबाग के ऊपर की बात बता रहा हूँ। यहाँ सब ठीक ठाक है। मामा ने सोचती होगी ये मौलाना के बोला ले, बहुत बढ़िया मौलाना, हमने तारीफ कर रहा लो कि दूध के धोवल है की, लेकिन की से हमने कहले बोलबो की बहुत अच्छा है। आप माँ, आपके कदम में जन्नत है, माँ के दुआ में गारंटी है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ का चेहरा देख के निकलो मुसीबत टल जाए। एक जगह कह दिए यही बात कि माँ के कदम में जन्नत। 2 लड़का एकदम VIP तरह आया खड़ा, क्या बात है बेटा, जाके बैठो। बोले हजरत आज पूछेंगे। बोले पूछो न, क्या ना पूछेंगे? बोले पूछो न बेटा। बोले आज कहना होगा। बोले क्या? बोले सब मौलाना जितना भी आता है, जहाँ से भी आते हैं, सब मौलाना यही कहते हैं कि माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। बहुत दिन से सुन रहे हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। हम बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2.5 लाख नगद है, खर्च से बैठ गया। बोली सब दिया है, कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। मांगना बंद कर, बगैर मांग से जो बेटी वाला दे दे ले लो,
डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे में रोशनी होगी। अल्लाह ने बेटा दिया, हाथ में हुनर दे दो। गरीब बाप की दौलत पे मत नजर रखना, जो मांग के छांग के बैल गोरू बेच के आपको देता है उस पर नजर मत रखना। ये कौन जब बाराती जाएंगे तो स्टाइल देखना, 12 को गाड़ी 15 को गाड़ी रिजर्व करेगा। अच्छा बाराती में जब बैठेगा खाना खाने लिए ना तो हड्डी पीस हो, हड्डी पीस साइड कर देता है। बेचारा कितनी मेहनत से बेटी बाबू जमा कर, आधा खाया था बर्बाद। अपना पैसा कुल्फी खरीद के खाएगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटे। पैसा अपना लगता है 10 टका, अपना पैसा लगा ढक्कन खोला पहले चाट खाया। रे ये लटंगा लो खा खत्म करो। वो बेटी बाप का क्या, अपना पैसा मूंगफली खरीदेगा, चिनिया बादाम खा के खत्म करेगा, उसका छिलका इधर से करेगा, एकाऊ गिरल होगी देखो। और बेटी बाप घर जाएगा, बेचारा कितनी मेहनत से इंतजाम करता है, बर्बाद कर किया जाता है। खुदा के वास्ते शॉर्ट काट जाना बेटी के घर, 150-200 आतंकवादी बन के मत जाना, 10-20-150 मेहमान बन के जाना। और बेटी वालों से गुजारिश है कि उतना मत सजाना, लेट गेट, फेट गेट, जबरदस्ती गेट, बॉक्स वगैरह क्या कहते हैं पिंडाल मत सजाना, खेत में बैठा देना। खेत में वो बाराती नहीं आतंकवादी लेके आया है, 200-300 आदमी लेके डीजे पड़ाका साथ आता है। अगर डीजे बजाना जायज होता, पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मौलाना लोग से ज्यादा पड़ाका आप लोग फोड़ पाते। हम लोग पढ़े लिखे थे, हम लोग तो फूंक फूंक के पढ़ते, आप लोग तो पब्लिक है 10 टका लेके जाते हैं। हम लोग सवाब के हाल जानते हैं, हम लोग 2-4 को बम लेके एक जब 10 टका में 10 ने की बम में 100 इससे बढ़िया झलम डाना माटी ले जाते, समझी घरे उड़ा देते। हज का सवाब सीधा समझी घर हवा, हज के सवाब। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी काहे बांधते, समझी पीठिया में ला सवाब समझी। चलो फिर सरवात तौबा करो, इन पैसों को बचाओ, मकतब मस्जिदों में लगा, गरीब की बेटियों के शादी में लगा, इमाम के तनख्वाह में बढ़ा, अपने समाज के हिस्सों पे लगा, गरीब के बेटियों पे बेटों पे लगा, ताकि वो पैसा काम आएगा, सही रास्ते पे चलेगा। उनकी शादियों में जब बच्चे होंगे आवारा नहीं होगा, बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा की तरह। इससे ज्यादा अगर सुनना हो तो YouTube चला जाना। एक जगह बोल दिए YouTube चला जाना, 3 आदमी खड़ा बोल झारखंडी बाबा YouTube जे बहुत भाड़ा कते लगता। वो सोचा किसी गांव का नाम YouTube है। हम बोले मेरी तकरीर सुनना YouTube चला जाना। बोल बस चलो कि नहीं चलो। हम बोले नहीं, झारखंडी मौलाना लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना। झारखंडी बाबा का नाम का चैनल भी है, न्यू सुन्नी नेटवर्क है वो चैनल, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक वीडियो आती रहेगी, तकरीरें होती सुनते रहो। माँ पर, बाप पर, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, सास पर, ससुर पर, सब। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती है, ना कोई लतीफा होता है। इतनी देर तकरीर के कोई लतीफा किया, कोई किस्सा कहानी। बोलने का मेरा अंदाज़ स्टाइल ऐसा है जिससे पूरे हिंदुस्तान ने पहचान कहिए सुभान अल्लाह। और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है, हरी उलमा को समर्थन का नतीजा है। मैं हमेशा आलिम उलमा की तारीफ करता हूँ, इमाम के हक में तकरीर करता हूँ। किसी आलिम की, किसी इमाम के दिल से जरूर दुआ निकली होगी जो आज मैं कामयाब हूँ, कहिए सुभान अल्लाह। जितने स्टेज पे उलमा शोरा है, कोई किसी से कम नहीं है। ये मत सोचिए कि झारखंड बहुत जानता है, लोग कम जानते हैं, नहीं, ये भूल है। हमसे ज्यादा ही लोग जानने वाले। ये है कि मुझको मेहमान के रूप में मौका दे दिया, वरना घंटों घंटे लोग खुद मैक पे बोल सकते, हमसे अच्छे पढ़े लिखे। ये मत सोचें कि हमारे इलाके के उलमा नहीं जानते, वो लोग ज्यादा जानते हैं। सबसे बड़े आलिम तो यही लोग हैं जो दिन रात बच्चों को पढ़ाना, मुर्गी जबा करना, क्या ये सबसे बड़े आलिम अपने इलाके के उलमा को सलाम करना। हम आपके माँ बाप के जनाजे में नहीं आ पाएंगे, जामताड़ा से 230 किलोमीटर नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपके इलाके के उलमा इमाम जरूर सुन के आएंगे आपके माँ बाप के जनाजे में। जिस माँ बाप के जनाजे में 2-4 आलिम आ जाएंगे, समझो कि मग़फ़िरत हो जाएगी, कहिए सुभान अल्लाह। इलाके के उलमा जब मैक पे आएंगे कभी नात पढ़ने के लिए, तो मुझसे ज्यादा इन लोगों को दीजिएगा। हम लोग तो एक रात में 5, 6, 10, 12, 20 हज़ार लेक्चर देते हैं। एक महीना ड्यूटी करने बाद 8-9 हज़ार रुपया मिलता है। इन लोगों से पूछिए कि कैसी जिंदगी करती है, मुस्कुराते हैं देखने के लिए,
क्या करेगा, बहुत आमदनी हजरत, आप लोगों की कमाई में बड़ी बरकत। एक जगह को मास्टर का जाए झारखंडी बाबा, आप मौलवी मौलाना कमाई में बड़ी बरकत है। हम बोले मास्टर साहब बरकत वाला पैसा 1 महीना मेरा वाला आप ही उठा लीजिए और आपका बगैर बरकत वाला हमको दे दीजिए, तब पता चलेगा कितनी बरकत है। 70,000 लेके बैठता है, हमको 7,000 बरकत होती है। जबरदस्ती मुश्किल होना पड़ता है। हर आलिम से मोहब्बत करो, और एक इमाम की तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 350 हाजिरी होनी चाहिए मिनिमम। 400 एक लेबर की हाजिरी है, 400 हाजिरी एक लेबर। मिस्त्री हाजिरी मत दीजिए, लेबर की हाजिरी, रोगाहा लेबर की हाजिरी 400। एकदम खत्म है, कवरेज एरिया से बाहर है, कुछ नहीं जानता, खाली सफेदी पोत पा दिया, पर हेड मिस्त्री है, उनकी हाजिरी 400 और 1 कुंटल के मौलवी 200। इसलिए मौलाना हाजिरी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह फातिहा करेंगे वो भी बढ़ने चाहिए। जब एक जगह भैया मौलाना फातिहा करने, एकदम 1.5 घंटा फातिहा करवा के 10 टका बोल रखिए इमाम साहब, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स 10 टका काम नहीं होगा ये सब। इसलिए सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदलिए। अल्लाह ताला साहिब खाना ने अकीका एंड वलीमा और दोनों पे मेरी तकलीफ हो गई। अकीका सुन्नत है, 7 दिन 21 दिन 40 दिन जिंदगी में एक बार कर देना बच्चों का, अच्छा नाम रख देना, अच्छी तालीम देना, जवान हो जाए अच्छे घरों से रिश्ता कर देना। अल्लाह ताला इजल से पाक माशाअल्लाह कबूल फरमाए और अपने अपने औलादों को पढ़ाना। हाथ में किताब पोथी होनी चाहिए, सबको मकतब भेजो, स्कूल भेजो, मदरसा भेजो, लेकिन भेजो। माँ बाप का जिम्मा है, जरूरी है। बच्चा छोटा है, वो कुछ भी कर सकता है। कुम्हार के यहाँ कभी गए देखिएगा, वो लोग अभी तो नहीं बना रहा, पहले बनाता था, वो भी चक्का घुमाता था, वो खपड़ा रखता था, बनाता था, लेकिन उसको चक्का से उतार के सूखने के बाद जब उसको पका के कहते थे कुम्हार जी पंडित जी इसको बदल दीजिए, दूसरा बना दिखाएगा। नहीं, जब तक ये चक्का में था, जब तक तुम्हारे इशारे में घूमता था, तब तक जो बना था बना लो। अब चक्का से उतर गया है, अब नहीं बनेगा। बच्चा जब तक माँ बाप के इशारे पे घूमता है, बाप जो चाहे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन अगर उस माँ बाप के चक्का से उतर के जहाँ सास उसके गोद में बैठ गया, टूट जाएगा, बनेगा। दर्जी कहता है बच्चा बगैर सिला हुआ कपड़ा होता है, जो चाहे पहले कपड़ा दर्जी कुर्ता बना देगा, केहन पजमा कहो तो बना देगा 3 मीटर में। लेकिन अगर कैंची चल गई कुर्ता काटने का, कहेगा नहीं अब पजमा हो, कहेगा नहीं अब कैंचिया चल गई है, पजमे नहीं हो, कुर्ते नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये है बच्चों की हकीकत। लेखक कहता है बच्चा बगैर लिखा हुआ सादा कागज होता है, जो चाहे लिख सकते हो, अंग्रेजी लिखो, उर्दू लिखो, अरबी लिखो, कुरान लिखो, लिख लो उसके दिमाग में। लेकिन जब वही लिख करके लिख दोगे पूरे सादा वर्क में, अब मिटाओगे तो कागज गल जाएगा, हुर्फ नहीं बनेगा। माली कहता है बच्चा गुलाब का फूल होता है, उसको बागीचे में देखते रहो तो वो खिल करके लोगों को खुशबू देता है, लेकिन वही बागीचे से निकाल के फेंक दोगे तो मुरझा जाता है। बच्चों को पढ़ाओ, मत खाओ, मत कीमती कपड़ा पहनो, मोबाइल 40,000 का मत ले, 10,000 का मोबाइल चला। बच्चों को पढ़ाओ, पढ़े रहेंगे, पढ़े लिखेंगे तो इंशाअल्लाह मुआशरे में हालात बदलेंगे, माहौल बदलेगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झुककर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब बैठे रहे। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की नात खानी हो।